आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस में मैं टॉप न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसकी, और जितने भी आजकल PYQs आए हुए हैं पावर ऑफ लेंस पे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं पावर ऑफ लेंस। ऑलरेडी अभी निश्चित थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हमने 10th में भी पढ़ा था पावर ऑफ लेंस। यस, जब आपने 10th में पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा ऐसा है भी तो वो हुआ कैसे, 1/2 होता भी है कि नहीं होता। अभी कहानी को समझते हैं। पहले पावर ऑफ लेंस होता क्या है, थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या है, एक लेंस की वो एबिलिटी जो लाइट को कितना बेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसने लाइट को यहां पे बेंड कर दिया आपके सामने, ये एफ है, ये लाइट यहां बेंड हो गया, ठीक है। ये यार एक्चुअली में ना ये सीधी जानी चाहिए थी, ये लाइट, काश ये लाइट सीधी जाती, ये देखिए ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, पर ये मुड़ गई। ये लाइट भी सीधी जानी चाहिए थी, पर ये लाइट मुड़ गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर इस जगह पर ये लाइट एक एंगल बना रही है, इसका नाम मैं del 1 रख देता हूं, और यहां ये भी लाइट है और इसका नाम del 2 रख देता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइट ज्यादा मुड़ी है, ये एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वो थोड़ा मैंने दूर की तरफ बना दिया, ये देखिए ये एंगल ज्यादा मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और ये एंगल छोटा दिख रहा है। मीन्स व्हाट, ये लाइट ज्यादा मुड़ी है और ये लाइट कम मुड़ी है। एक लेंस की वो औकात जो लाइट को कितना बेंड कर सकता है, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द लाइट मीन्स व्हाट, power of lens is what, it is measure how much bend light either converge either get diverge। एक डाइवर्ज के केस पे भी अगर डिस्कस करें, अगर मेरे पास ये लेंस है तो एक लेंस में अगर मैंने कहा एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो ये देखो इधर जानी चाहिए थी, ये कितना डाइवर्ज हुई, ये भी, ये डेल जो होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डन मेरा। अब आप देखिएगा एक सिंपल से कंसेप्ट क्या होता है कि मैं एक लेंस बनाता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, और कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद सिद्धार्थ ध्यान दे रहे, ये ऑब्जेक्ट है AB। अब ये ऑब्जेक्ट ए भी है। अब यहां पे क्या होता है कि एक लाइट ऐसे आती है, काम कर डार्क एंगल, एक रे ऐसे आती है, ऐसे मुड़ जाती है। इस लाइट को जाना वैसे सीधा चाहिए था, पर ये क्या हुई, लाइट बेंड हो गई। अब जब लाइट बेंड हो गई तो यहां देख, ये एंगल ऑफ डेल हुआ, इसका नाम O रख दिया, इसका नाम A रख दिया, और इसका नाम मैंने, या इसका नाम A क्या रखना, इसका नाम F रखना, फोकस है ना, और इसका नाम M रख दो। चलो, तो आप एक चीज देखना, ये ऐसे, ये एक डेल है, अगर ये डेल है तो ये भी डेल होगा, ऑर्डिनरी एंगल, ये M है, ये O है, और ये F है। अगर बेटू मैं 10 डेल निकालू, 10 डेल, तो 10 डेल होगा MO अपॉन में OF। क्या MO की वैल्यू जो MO है वो MO लगभग क्या, बिल्कुल AB के बराबर है, और AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए भी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, एमओ ए बी के बराबर है। तो 10 डेल क्या होगा, ए बी अपॉन में
OF, ये जो टेंजेंट ऑफ डेविएशन है ना, इसी को हम पावर कहते हैं। P कह लो, चाहे डेल कह लो, चाहे 10 डेल कह लो। अब AB को हम क्या कह सकते हैं? H, हाइट ऑफ, और OF को क्या कहते हैं? F। तो दिस इज द पावर ऑफ लेंस, P इक्वल टू H बाय F। तो पांडे सर, अभी तक जो 10th क्लास में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पढ़ाया था वो अलग है क्या? वो दूसरी चीज है क्या? नहीं। जब हम यहां पर H को 1 मान लेते हैं यूनिट, तो पावर कैसे डिफाइन होगा? 1 बाय F, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या बन जाएगा हमारा? पावर ऑफ लेंथ फॉर अ यूनिट लेंथ। मतलब जब हम H की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा पावर ऑफ लेंस होता है, P इक्वल टू 1 बाय F। दिस इज द पावर ऑफ लेंस। यहां तक दिक्कत कोई परेशानी? P इक्वल टू 1 बाय F। बेटा पावर की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है, दिस इज अ डायोप्टर, और फोकस की क्या होती है यूनिट? मीटर। पावर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बता दिया मैंने। पावर में भी डिफाइंड एज, may also be defined as, it is a reciprocal of the focal length, यानी जिसकी फोकल लेंथ, देखो ना, अभी देखो ना यहां से यार, ये फोकल लेंथ F1 है और ये F2 है। देखो F2 कितना बड़ा दिख रहा है, F1 छोटा है, F2 बड़ा है। यानी जिसका फोकल लेंथ बड़ा है उसका पावर छोटा है, उसका पावर कम है। उसका पावर कम है, इसका मतलब वो लाइट को कम बेंड कर रहा है। सिद्धार्थ, अरे बेटू, पावर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। क्यों कम? क्योंकि डेल कम उसमें है। तो यार ये देखो, ये फोकस है, ये बड़ा है, ये फोकल बड़ी दिख रही है। अब ये फोकल बड़ी दिख रही है तो डेल कम है ना, यानी डेविएशन कम हुआ होगा, और डेविएशन कम होगा मतलब पावर कम है। डेविएशन कम मींस पावर कम, डेविएशन कम, डेल कम मींस पावर कम, क्योंकि डेल ही पावर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना फोकल लेंथ के। हाँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली है, वो इनवर्सली है। डन? अरे हाँ या ना? Yes, सुनो, अब पावर वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। डायोप्टर क्या होता है? वो पावर ऑफ लेंस होता है जो उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ऑनलाइन आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि पावर एक्चुअली में क्या है। पावर इज नथिंग एल्स, पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी एक लेंस की कितनी एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है, यानी कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है। पावर को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल से डिनोट करते हैं, जो कि पावर ही होता है, पी ही होता है। दैट विल बी व्हाट? h बाय f होता है, आपके सामने है। ओके, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज जान चुके कि पावर है 1 बाय f। क्लियर है? पावर है 1 बाय f, इधर ध्यान दे दो। अब दो लेंस है और दोनों लेंस को आपस में चिपका दिया मैंने। दो लेंस आपस में चिपके हुए। अब जब दो लेंसेज आपस में चिपके हुए हैं और दो थिन लेंसेज है, दोनों थिन लेंसेज है, तो अभी हुआ क्या, यहां ध्यान से समझिएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाले लेंस ने इसको यूं करके बेंड किया जो इधर जा रहा है। पहले वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये बन गया इमेज। ये पहले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले का पहले वाले का इमेज है। बट जैसे ही सेकंड लेंस आया होगा तो ये इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट। किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। तो लेंस में तो जैसा होगा। यस, और ये बन गई इसकी फाइनल इमेज। ठीक है, ये बन गई फाइनल इमेज। तो आइए जरा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिनोट कर देते चीजों को। ठीक है, चलो। तो दैट विल बी एक कॉमन लाइन लेते हैं थिन लेंस से। तो ये हो गया u, ये हो गया एक्चुअली में एक्चुअल v, और इसको मान लेते हैं v डैश। चलिए देखें, नामकरण करें। तो बेटा ये हो गया u, ये हो गया हमारा एक्चुअल v, और इसे हम लोग v डैश मान लेते हैं।
इसकी फोकल लेंथ f1 है पहले वाले की, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ f2 है। अब जरा ड्राइव करते रिलेशन। अब ड्राइव करेंगे तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला की अगर बात करूं मैं तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू फर्स्ट लेंस, फॉर लेंस नंबर 1, फॉर लेंस 1 1/f1 होगा 1/v और 1/v डैश कर दूं या v1 कर दूं, V dash v डैश माइनस 1/u। Yes, sir. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 फॉर लेंस 2। सिद्धार्थ लिखवाएगा इक्वेशन फॉर लेंस 2। सिद्धार्थ 1/f2 1/f2 शाबाश, equal to हाँ? 1/v शाबाश, minus 1/v। v डैश। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब v2 ये सेकंड है, मैंने कहा फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ दें, यानी 1/f1 1/f2 1/v डैश माइनस 1/u 1/v 1/v डैश। v 1/v डैश से 1/v डैश कट गया। अब यहां पर क्या होता है कि 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, Yes, sir. और 1/v माइनस 1/u होता क्या है, 1/f 1/f होता है। तो 1/f यानी टोटल फोकल लेंथ, टोटल वैल्यू। तो फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ, और सेकेंड वाले का फोकल लेंथ। व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर, अगर मैं पावर की बात करूं तो टोटल पावर इज इक्वल टू पहले वाले का पावर, प्लस सिंपल। अगर पावर दिया हो तो दोनों का पावर जोड़ दो तो टोटल पावर निकल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ लेंसेज। कब, जब कंबाइंड हुआ। ये डेरिवेशन एग्जाम्स में आई हुई है। ये डेरिवेशन कैसे पूछी गई है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको PYQs भी कराऊंगा। बट बेटा अब दो लेंसेज अगर d डिस्टेंस में सेपरेट है, ये d डिस्टेंस में सेपरेट है तो क्या होगा, दो लेंसेज, इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला सुनिएगा बेटा, अगर हम टोटल फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ प्लस दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ माइनस d डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल लेंस d f1 f2 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2। ये d क्या है? d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, जिस लेंस में सेपरेट हुआ। जैसे एग्जांपल अभी हियर, अभी लास्ट वाली डेरिवेशन आपको याद है कि अगर d की वैल्यू 0 दी, दोनों को बिल्कुल क्या हुआ, पास पास चिपका दिया हमने। अगर d की वैल्यू 0 थी तो टोटल फोकल क्या बन रहा था हमारा, f1 plus f2 1/f1 प्लस f2 ही तो बन रहा था। ये तो बना था फॉर्मूला अगर d 0 था, यानी दोनों आपस में चिपके हुए थे। बट अगर आपस में चिपके ना हो, उनके बीच में गैप हो, तो ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। ठीक है, ये फोकल लेंथ का। अच्छा अगर इसकी पावर फाइंड आउट करने की बात कर रहे हो हम लोग, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पावर, 1/f को p लिखेंगे, P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। क्या ये टोटल पावर आ गया? एंड दिस इज द फॉर्मूला जब दो लेंसेज आपस में सेपरेट हो तो उसका पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का? ध्यान से सुनो PYQs। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन था ये पावर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। अब क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस कर लेंगे आप? डिफाइन पावर ऑफ लेंस हमने भी करवाया मैंने। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, डायग्राम बना दीजिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिएगा। यूनिट डायोप्टर होती है, वन डायोप्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। डिड्यूस द रिलेशन फॉर टू थिन लेंसेज कैप्ड इन कांटेक्ट कोएक्सियल D0 वाले, उसकी डेरिवेशन करनी। तो आई होप इसका आंसर निकाल देंगे आप लोग।
ऑनलाइन वालों प्लीज कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन हो पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन लाजवाब है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा प्लीज। आप सबका कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। लो बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए ये लेंस नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। इन तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका, वेट एंड वॉच, रिलेटेड मत करो। इन सब क्वेश्चनों को करने का सिंपल तरीका, और ये पेपर में फंसते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। ऑब्जेक्ट, मेरी बस एक बात ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस नंबर 1 के लिए, इसकी इमेज कहीं बनेगी, इसकी जो इमेज होगी वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। दैट्स इट। इस प्रिंसिपल पे काम करते हो। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने कहा फॉर लेंस 1, मैं लेंस 1 के लिए देखता हूं। अगर मैं लेंस 1 के लिए देखूं तो u की वैल्यू कितनी है सिद्धार्थ? -30। इस साइड -30 सेंटीमीटर। अगर मैं f की बात करूं तो फोकल लेंथ गिवन है, यस, प्लस का 10 सेंटीमीटर। बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला में कैसे करूंगा? देखो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी 1/10, v पता नहीं, माइनस का 30, तो प्लस 30 हो जाएगा। इधर आएगा तो 1/v 1/10 माइनस 1/30। ये जब इधर आएगा तो ये दोनों प्लस हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 30 तो एलसीएम हो गया मेरे बच्चों, 3 माइनस यानी 3 माइनस 1, तो 1/v इक्वल टू 2/30, यानी 1/v इक्वल टू 1/15। तो v कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। v 15 सेंटीमीटर आया। यानी कहने का मतलब है v 15 सेंटीमीटर आया। यानी यहां से इस लेंस से 15 सेंटीमीटर कहीं यहां पे क्या बन रहा है? इमेज बन रही है फर्स्ट वाले में। बट 5 का तो गैप है, 5 का तो गैप है दोनों लेंस के बीच में। अगर 5 का गैप है दैट मींस वो कितनी दूर बन रही होगी? 10 सेंटीमीटर। यार इस वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर यहां पे कहीं इमेज बन रही है, 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है। अब जब 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है तो 5 का गैप पहले से है, तो इधर से कितनी बन रही होगी? इस वाले लेंस से कितनी बन रही होगी? क्योंकि हम लेंस से लेंगे ना दूरी, तो सेकंड वाले लेंस से 10 Yes. सेंटीमीटर दूर होगा। मैंने कहा 4 लेंस 2। अगर मैं लेंस 2 की बात करूं तो u कितना होगा? ध्यान से सुनो, -10 उस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, यानी 15 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर। सर पानी सर प्लस का 10 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वर्चुअल है, क्योंकि वो उधर ऑब्जेक्ट जा रहा है। इस बार यू में 50 मतलब प्लस का 10 लेना पड़ेगा क्योंकि ये इधर बना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल में यू पॉजिटिव होता है। यस, रियल में इन्वर्टेड होते यू हो गया। अच्छा क्या हमें एफ गिवन है? हैं। यस सर, माइनस का 10, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, 1/f लेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f = 1/v 1/f टू 1/v v2 माइनस 1/u2। 1/v1 v1 नहीं है। ये u2 हो गया ना। अच्छा ये जो v1 है अच्छा हाँ ये v1 ही तो u2 बनाएगा।
तो अब देखो हम क्या कहते हैं 1 बाय माइनस करते हैं 1 बाय V2 माइनस 1 बाय 10। ओ माय गॉड, तो घट गया। हाँ, तो यानी 1 बाय V2 जो आया वो तो 0 आया, कैंसिल आउट हो गया ना। तो V2 की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। भाई जब इसे उल्टा करोगे तो 1 बाई 0 हो जाएगा, और 1 बाई 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। मतलब वो पैरेलल लगते हैं। यस, 1 बाई 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। डन, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब आगे देखते हैं। ओके, यानी इसका जो इमेज बना इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट पे बना, तो थर्ड वाले लेंस का यू कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। ऋषि, हाँ सर समझ आ गया। जब सेकंड वाले की इमेज इनफाइनाइट है तो थर्ड वाले का यू क्या होगा? इनफाइनाइट। 4 लेंस 3, 4 लेंस 3, U3 कितना हो गया भाई? इनफाइनाइट। V3 निकालना है मुझे, पर F3 कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 1 बाई F3 1 बाई V3 माइनस 1 बाई U3 भाई हाँ, जो V2 है वो U3, ठीक है। अभी कितना है भाई? 30। 1 बाई V3 फाइंड आउट करना है, माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0। 0। तो 1 बाई 30 इक्वल टू 1 बाई V3, और V3 कितना हो गया? उल्टा करने पे 30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कितनी दूर बनेगी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया। Yes. मतलब सर 30 सेंटीमीटर इधर की तरफ, इधर की तरफ। इधर की तरफ सर इस वाले लेंस से पहले वाले लेंस से है ना, पहले वाले लेंस से बोले इस लेंस से 30 उस सेंटीमीटर, लेंस से, अच्छा ठीक है उस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, पहले वाले लेंस से जोड़ लेना। ठीक है ठीक है। नहीं आया समझ में? इससे 30 है, इससे इनफाइनाइट है 30, और इसका 10, 30 और 15 ऐड करेंगे। सर ठीक है। जैसे ये V1 आया था हाँ, और हमने जो U2 निकाला है वो उसमें से वो हमने माइनस माइनस करा है। तो भाई यहाँ पे इनफाइनाइट में से 10 माइनस करूंगा तो इनफाइनाइट ही तो इनफाइनाइट आएगा। ही आएगा। अच्छा और हाँ। इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो इनफाइनाइट ही आना है, Yes, sir. कोई लफड़ा ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तो पे? जैसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लाजवाब, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन 19, 22, 23, recently आया। ठीक है? आया था। 3 बार आया था, उसने नहीं दिया, उसने बोल दिया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बोर्ड की बात। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है यार। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, बीच का डिस्टेंस। इसमें बीच वाले डिस्टेंसेस निकालने हैं। ये x1 मान लेता हूं, ये x2 मान लेता हूं, और आपको बता दूं सबकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20, सबकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। मजेदार सा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में एक चीज बता दूं, प्लीज आप ध्यान दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का जो u है वो कितना है? 40। u कितना है उसका? 40 सेंटीमीटर u है। डन मेरा बेटा, u हमारा 40 सेंटीमीटर है, u हमारा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना दुबारा? u हमारा 40 सेंटीमीटर है, बोलो। Yes, sir. चलो, हमने कहा 4 लेंस 1, 4 लेंस 1, u is minus 40 -40 सेंटीमीटर। ऋषि जा गई। f, अच्छा ये f1 20 सेंटीमीटर। क्या हम यहां से v1 निकाल लेंगे? यस ठीक है, हम v1 निकाल लेते हैं। ठीक चलो पहले v1 निकाल के फिर हम ट्रिक की बात करेंगे कि क्या इसके अंदर लफड़ा है। जी फॉर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, यानी 1 बाई f1 1 बाई v1 माइनस 1 बाई u1, 1 बाई 20, 1 बाई v1 निकालना है, माइनस 1 बाई 40,
1/v1 1/20 प्लस 1/20 माइनस 1/40 40 एलसीएम हुआ, बोलो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो v1 3/40 1/40, अब 3/40 पागल, बायो के स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, यस सर। यानी v1 आ रहा है 40 सेंटीमीटर। अब मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ होगा, सही बात है। भाई डिस्टेंस पता ही नहीं है। अभी आप ट्रिक को समझिए, अब आते हैं ट्रिक पे। v1 40 सेंटीमीटर है, मुझे नहीं पता कि कहां पे इमेज बनी, बट क्वेश्चन पढ़िएगा। द फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। फाइनल इमेज ये जो है वो फोकस पे बन रही है इमेज, और आप मुझे ये बताइए कि इमेज फोकस पे कब बनती है। यानी कह रहा है कि f3 फोकस पे बन रही है, इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है जब वन फाइनाइट से आते हैं। जब वो इनफाइनाइट से आती है। जब रेज यहां से जो रेज आ रही होंगी वो कहां से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से आ रही होंगी। ओके। यानी मुझे ये पता चल चुका है कि U3 जो है वो इनफाइनाइट Infinite है। होगा। भाई ये जो इमेज मतलब यहां जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, फोकस पे। और इमेज फोकस पे कब बनती है, जब रेज इनफाइनाइट से आ रही होती है। यानी U3 तो इनफाइनाइट है। अगर U3 इनफाइनाइट है तो V2 भी तो इनफाइनाइट होगा, यस सर। U3 ही तो V2 होता है। यानी इसके द्वारा बनाई गई इमेज, इसने जो इमेज बनाई होती है, इसने जो इमेज बनाई होती है वही तो उसकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। होती है। इसने जो इमेज बनाई वही तो उसका ऑब्जेक्ट है। यानी V2 जो है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब मुझे सेकंड वाले लेंस का, ऑब्जेक्ट निकालना सेकंड वाले लेंस का, सुनो तो सही, सेकंड वाले लेंस का है। V2 पता चल गया। V2 इनफाइनाइट, V2 इनफाइनाइट पता चल गया। अगर V2 इनफाइनाइट है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकल पे। यस, फोकस पे रखा होगा। यानी अगर इस वाले लेंस का इमेज, इस वाले लेंस का इमेज इनफाइनाइट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट फोकल पे। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकल पे। यानी यहां कहीं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, यस सर। ऑब्जेक्ट यहां कहीं फोकस पे रखा होगा। और ये फिर 40 होना चाहिए। सुनो तो सही, ऑब्जेक्ट कहीं फोकस पे रखा होगा। ये कितना है फोकस, 20 सेंटीमीटर। यानी U2 कितना होना चाहिए हमारा, U2 कितना होना चाहिए, U2 कितना होना चाहिए इस लेंस से, इस लेंस से मतलब 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ। अगर इस वाले लेंस से 20 सेंटीमीटर पर रखा होगा तब ये जाके इनफाइनाइट बनेगा। अगर ये इनफाइनाइट बनेगा तो ये फोकस पर आएगा। सिद्धार्थ, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि थर्ड वाले लेंस का इमेज फोकस पे बन गया, थर्ड वाले लेंस का इमेज फोकस पे बन गया। तो थर्ड वाले लेंस का इमेज अगर फोकस पे बन रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी U3 इनफाइनाइट होगा। और U3 कौन होता है, V2 होता है। अब V2 अगर इनफाइनाइट है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर, यानी ये फोकस पे रखा हुआ है। तो ये फोकस पे रखा है, दैट मींस इसके द्वारा जो रेज आ रही होंगी वो कहां मिल रही होंगी, फोकस पे। अरे ये जो इमेज बना रहा होगा वो फोकस पे तो बना रहा होगा। अरे कितनी दूर इमेज बना रहा है, 40 सेंटीमीटर। अब ये भी निकाला। सर ये U2 -20 नहीं होएगा? क्यों यार, वो साइन कन्वेंशन की ऐसी तैसी, हमें तो साइन कन्वेंशन से लेना, हमें तो अभी x की वैल्यू, x1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू क्या है, यानी इसके द्वारा बनाई गई इमेज यानी V1 प्लस U2। V1 कितना है, V1 है 40, 40। U2 20। तो यानी कितना हो गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अभी x2 क्या होगा, x2 इनफाइनाइट। x2 तो, x2 को तो हमें क्या करना था, x2 में तो यहाँ पे रेज इनफाइनाइट आ रही थी। तो भाई
x2 में x2 को अगर आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो 10 30 15 60 कुछ भी करो कोई भी वैल्यू कंसीडर करो वो सारी वैल्यू एक्सेप्टेड है इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे तो हमें बीच में गैप कितना आ रहा है मतलब हम x को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं 10 5 7 10 15 जो वैल्यू तो x के मतलब x विल बी एनी नंबर कोई भी ये नंबर हो सकता है जबरदस्त क्वेश्चन आया समझ में क्लियर है मेरे बेटू यस सर पक्का बट अगर जैसे हमने एग्जाम में इस U2 को भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से -20 ले लिया तो फिर हमारा तो फिर यहाँ पे -20 आ जाएगा ना नहीं बेटू 60 है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आप समझो अगर मैं मेरी बात सुनो आप क्या करते हैं इस लेंस की इमेज फाइंड आउट आप लेंस फॉर्मूला लगा रहे होंगे तभी तो आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत है यहाँ थोड़ी लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं ठीक है मैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं बस लेंस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन लगाना होता है ऑब्वियसली तो क्या हमें हवा में लगा दोगे सब माइनस साइन ठीक। चलो ये क्वेश्चन तो सेम है जो हम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया लास्ट से पहले ठीक है अब सुनो अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं और आप लोग इसका आंसर निकाल के दिखाओगे ऑनलाइन वाला आप लोग भी कमेंट करके बताओगे इसका फोकस मैं कर दे रहा हूं बेटा 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका फोकस मैं 15 सेंटीमीटर इसे सेम रहने देता हूं और ये बिल्कुल सेम अब आप इसका ना फाइनल इमेज बताइए कि फाइनल इमेज क्या होगा तो इस तरीके से बेटा मैंने अभी पावर ऑफ लेंस करा दिया और उसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के भी क्वेश्चन करा दिया आई होप समझ में आ गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को राधे राधे।